कांडा जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हल्का के सभी एक एक वोटर से अपील करें। जोरदार तालियों से हमारे साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी का स्वागत करें। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए आज के मंच पर विराजमान भाई दुष्यंत जी चौटाला, उप मुख्यमंत्री, नायब जी सैनी, सांसद कुरुक्षेत्र से निशान सिंह जी जेजेपी के प्रधान और सब सम्मानित मंच पर विराजमान और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, मुझे 30 तारीख के चुनावों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे साथ आए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला ने और भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा आपकी सेवा के लिए। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि जो हम 17 साल से विपक्ष में बैठकर जो इलाहाबाद के हलके का विकास हम नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये 3 साल के अंदर 17 साल का आपका विकास करा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भाई दुष्यंत जी का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल के अंदर आपके कार्य करके दिखाऊंगा। और मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए भेजा है, मैं आपकी सेवा करने आया हूं। पर भाइयों, मैं आज आपको एक बात जरूर बता दूं कि एक ऐसे आदमी की अक्कड़ निकाल दो आप, जिसकी कमर में सरिया डला हुआ, वो सरिया निकाल दो आप बस। बाकी काम मेरे पे छोड़ देना, काम की कमी नहीं आने दूंगा इलाहाबाद में। क्योंकि जो आदमी पूरे हरियाणा में तो खड़ा होकर भाषण देता है और जब आपकी विधानसभा में आता है, उस आदमी को इतना घमंड है कि वो बैठकर आपके सामने भाषण देता है। तो एक बार जो उसके अंदर जो सरिया डला हुआ है, वो सरिया निकाल देना, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ देना, भाई दुष्यंत जी पे छोड़ देना, बाकी हम कर देंगे आपकी सेवा। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल पर लगा देना और 2 तारीख को कमल खिला देना और फिर आपकी सेवा देखना। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कांडा जी। आज हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री और युवा सोच भाई दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। सभी साथी जो मंच पे सामने खड़े हैं, मैं इनको विश्वास दिला दूं कि जो कांडा जी ने बात कही है और उनको दुष्यंत भाई साहब को साक्षी मानकर मैंने जिताकर विधानसभा भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई व कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमारा दर्शन करें। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, जिनके ऊपर इस विश्व के महान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी आज आप सब के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं।
आप लोगों से यह अपील करने के लिए कि 30 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार आदरणीय गोविंद कांडा जी को भारी बहुमत से जिता करके भाइयों विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो अक्कड़ यहां पर देखने को मिलती है, भाइयों आप बड़े बुद्धिजीवी और शालीन लोग इस इलाहाबाद के हैं, परंतु आप लोग यहां से जब भेजकर चुन करके भेजते हैं वो आपकी आवाज को नहीं उठाता और किसी आवाज को उठाने का काम करता है। और उसकी इतनी बड़ी अक्कड़ कि अगर आप लोगों की कोई समस्या होती है वो समस्या को वो मुख्यमंत्री जी के सामने और उप मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में उसने एक दिन भी नहीं रखी। और भाइयों आपकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं से आप लोग लगातार ग्रसित रहे हैं, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर जो यहाँ की लंबी समस्या थी, चाहे वो अंडरपास थे रेलवे के, उनको बनवा करके यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। भाइयों 30 तारीख को आप लोग एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाई गोविंद जी को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें। जो भाई गोविंद जी कह रहे थे कि भाइयों 70 mm का सरिया गर्दन के अंदर पीठ में, वो 70 mm के सरिये को आज आप लोगों का अवसर मिला, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको चुन करके विधानसभा में भेज दिया था, परंतु इतनी अक्कड़ कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा और मैं त्याग पत्र देता हूं, अगर मैं चुना गया तो 15 दिन के बाद फिर त्याग पत्र दे दूंगा। भाइयों ये विचार इलाहाबाद की जनता ने करना है कि जो चुनाव के अंदर आप लोगों के ऊपर ये थोप दिया गया, इसका जिम्मेवार कौन है। आज एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भाइयों उसको सबक सिखाने का काम करें और यहां से भाई गोविंद कांडा जी को आप भारी बहुमत से जिता करके, मैं पिछले लगभग 7-8 दिनों से इलाहाबाद के हर गांव के अंदर जा रहा हूं, लोगों ने आज मन बना लिया है। आज चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जो यहां पर आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं, आज लोगों का एक मन बन गया कि ऐसे व्यक्ति को आज उखाड़ने का अवसर आ गया है और गोविंद जैसे व्यक्ति को जो एक विकास पुरुष सरकार के साथ काम करते हुए यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, भाइयों उनको विधानसभा में भेजने का उन्होंने मन बना लिया है। आइए हम सब मिलकर के कमल के साथ चले, विकास के साथ चले, गठबंधन के साथ चले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद, धन्यवाद जी। भाई साहब मैं इस गांव पोड़का की कुछ उपलब्धियां आपको बताना चाहूंगा जो आपके और मनोहर लाल खट्टर जी के कुशल नेतृत्व में हमें प्राप्त हुई है। यहां पर वाटर वर्क्स अपग्रेड हुआ है, जिसके आपके द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ रुपए दिए गए। बिजली घर की स्थापना की गई। खेल स्टेडियम का निर्माण 50 लाख रुपए लगाकर किया गया। पशु हॉस्पिटल का निर्माण 40 लाख रुपए लगाकर किया गया। 40 गलियों का निर्माण हुआ। बस स्टैंड का निर्माण किया गया। स्वागत गेट आपके सामने है, ये आपके कुशल नेतृत्व में बनाया गया। अभी 2 महीने पहले स्कूल अपग्रेड हुआ है जो 12वीं तक अब हो चुका है। हाल का निर्माण हुआ, स्कूल गेट का निर्माण हुआ। यह हमारी हरियाणा सरकार ने इस पिछले 2 सालों में कार्य किया है। यह पोड़का गांव आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और जो एमपी साहब ने बात कही थी, हम उस पे मोहर लगाते हैं कि इस बार गठबंधन का जो प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा है, हम उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कुछ जो साथी हमारे जननायक जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, जो हमारे ताराचंद जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, जिनके नाम सुरेश कुमार, नरेश कुमार, जगजीत सिंह, सुनील नागर, डिप्टी सोलंकी, मनजीत सिंह सोलंकी, सुनील, विक्रम, कुलदीप
ओम प्रकाश, सतपाल, भूप, गुरमीत, राम कुमार, वकील, दरवीर सिंह, मुकेश कुमार, जगदीश, रवि, मोनू, अजय, करण, राफुल, सतीश, गुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, विंदा सिंह, यह सब INLD छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जननायक जनता पार्टी की परिवार की तरफ से इनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस परिवार में इनको पूरा मान और सम्मान मिलेगा। मैणाखेड़ा गांव से भी कुछ साथी जननायक जनता पार्टी व युवा सोच भाई दुष्यंत चौटाला के कुशल नेतृत्व में विश्वास जताते हैं। उनके नाम हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदत्त वर्मा जी के बुद्धि प्रकोष्ठ के हैं। उनके नेतृत्व में कुलदीप सिंह जी, अश्विनी, भजनलाल, रमेश, बक्सी, रमन, राजेंद्र, परवीन, संदीप, राजेश, भीमसेन, दुल्लाराम, बलदेव, रिछपाल, हर्ष कुमार, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी में इनका पूरा मान और सम्मान मिलेगा। अब मैं इसी कड़ी में युवा सोच, युवा प्रेरणा स्रोत हमें मार्गदर्शन करने वाले व नित्यनेम हरियाणा को उन्नति की तरफ ले जाने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि वहां और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। बहुत ही आदर व सम्मान के योग पोड़का गांव की इस पावन धरा पर हमारे बीच में संयुक्त तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, लोकसभा के सदस्य नायब सैनी जी, मेवात से हमारे बीच में आए औरंगजेब जी, राजेंद्र लितानी जी, राधेश्याम शर्मा जी, सरबजीत मसीता जी, तमाम मंच पर खड़े दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज पोड़का गांव की इस पावन धरा पर आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में भाई गोविंद जी के पक्ष में संयुक्त तौर पर हमारा गठबंधन इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करे उसका अनुरोध करने आया हूं। मगर साथियों, एक चीज समझने की भी है, जब हम संयुक्त तौर पर जीतने की बात करते हैं तो ये जिम्मेवारी एक एक साथी की बनती है कि अगले 100 घंटे जो इस प्रचार के बचे हैं, पोलिंग तक के, दिन रात एक कर कर अपना एक एक वोट कमल का बटन दबाकर गोविंद जी के पक्ष में डालकर इस गठबंधन को और मजबूती देने का काम करें। साथियों, 2 साल आपकी सरकार को प्रदेश में बने होंगे और 2 साल के अंदर चाहे वो ग्रामीण अंचल के विकास की बात हो, किसान की उन्नति की बात हो, गरीब का प्रयास रहा है, साथ पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए और आज उसका नतीजा है कि 3 फसलें आ गई, किसान के जीरी का, किसान की गेहूं का, किसान की सरसों का, बाजरे का, दाल का, और तो और इलाहाबाद हल्के में तो मूंगफली भी बोया करते हैं, मूंगफली का भी एमएसपी का एक एक पैसा 72 घंटे में किसान के खाते में देने का काम आपकी सरकार ने किया। साथियों,
मुझे वो दिन भी याद है जब किसान के खाते में पैसा देने की बात करी थी तो लोग विरोध किया करते थे, आड़ती विरोध किया करते थे, ये कहा करते थे किसान पैसा नहीं लौटाएगा। मगर आज हरियाणा की पहल को पूरे देश ने अपनाने का काम किया। राजस्थान है, जीरी खरीदी गई गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, खाते में पैसा भेजा गया। और तो और उसका नतीजा देखो कि आज आपकी सरकार ने बाजरे का 3.25 लाख किसानों के खाते में 600 रुपया डीबीटी कर उसकी फसल से पहले उसको उसका मूल देने का काम किया है। साथियों, मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि आज जब किसान की प्रगति और उन्नति की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला संकल्प है कि उस किसान को प्रताड़ित न होना पड़े। अभी मैं जब आ रहा था आपके गांव से पहले परचेज सेंटर बना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ी? क्या किसान को रात को मंडी में सोना पड़ा? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि किसान को समाचार कर जिस दिन बुलाया जाता है घंटों के अंदर उसकी फसल को खरीद कर आपकी सरकार उसको पूरा उसका मूल देने का काम करती है। मैं तो साथियों आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें। मुझे याद है जब सरकार बनी लोग 5100 की बात करते थे, पर हमारी सरकार ने 300 दिनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को 2000 से 2500 करने का काम किया और ये रुका नहीं है। जैसे जैसे आगे आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है वैसे वैसे बुढ़ापा पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएगी। साथियों, आज हम बात करते हैं सड़कों की। अपने इस इलाके के अंदर पिछले वर्षों में जहां हमें सड़कों का विकास बड़ा लिमिटेड दिखा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 किलोमीटर सड़कें तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने का काम करी। साथियों, लगभग 7000 किलोमीटर जो हमारे गांव की सड़कें वो मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर करवाने का काम किया कि किसान को उसकी मंडी की आहाजात पूरी तरह सुनिश्चित करी जाए। और तो और बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे, कानून वापिस नहीं है, फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? यह मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो। और यह विश्वास मैं दिलाता हूं कि मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूं। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी ब्याहूंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने बाद वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों, आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहां
कोई इसको समझाने का काम करे, इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों, आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे से पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी है यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया। और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों, ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है, पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों, आज बताना पड़ेगा आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं, अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेम प्रभावित है वहां खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहां पानी की किल्लत है वहां पानी पूरी मात्रा में पहुंचाया जाए, तो आपको अपना एक एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है। साथियों, विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोच लियो गोविंद जी को चुनाव को नहीं, वो चुनाव मेरो है और थे दुष्यंत बन के ये चुनाव न लड़नो है। मैं तो ताने यही चीज बोलना आयो कि अब थारी जिम्मेवारी है कि आज उस सारा मैदान में उतर जाओ, पूरी मेहनत लगन लग दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखने तो हो गयो के बात है कानून वापस कर लो। कौन सा है? बेरो कोनी। कानून में है कौन? बेरो कोनी। के चलेगा? बेरो कोनी। ये बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कने बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में जीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी, मगर खुद पंगो लेके पुरानो कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आड़ती आज के दिन मारा गया। साथियों, आड़ती है पीछा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा दोगे। कोई 1 साल में 1 मंडी के ताड़ो लागे हो तो बताओ। आज तो धराटो चले है, मंडी को नहीं चले है। पहले वो बेहतर चले है और पहला वो अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ है। मैं तो आज साहू एक ही रिक्वेस्ट करूं कि समझने की बात है, लोग कई अठे खराब माहौल करे, मगर माहौल खराब थे को नहीं होने देना। मजबूती डट के थे लड़ाई लड़नी है। बूथ संभालने अगर थे, बूथ संभाल गया 30 तारीख ने, तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद को देखा। मैं कर दोगा को नहीं करो? कर दोगा? हाथ आगे विश्वास दिलाओ, कर दोगा नहीं? मैं तो दोबारा थारू आई अपील करने आयो और एक चीज दोबारा बोल के जाऊं, गोविंद जी को चुनाव को नहीं, मेरो चुनाव है। साथियों, डांट लेगा नहीं मोर्चो? बता दो, डांट लेगा? बस सारे विश्वास पर छोड़ के बोड़ के न जाऊं कि थे सारा मिल गए, ये जिम्मेवारी न संभालो। और मैं मेरी ताइया बड्डी हूं, पूछ लियो, संभालोगी नहीं? थे संभालोगी नहीं मोर्चो? देख लो, अब गीत गाना शुरू कर दो, गांव में जीत गया। और बेरो चालने चाहिए इनेलो ने, कांग्रेस ने, कि अब सारी टीम पूरे जोर शोर मैदान में उतर गई है। मैं तो यही अपील करें थारे बीच आयो, सारा जान पर जो मान सम्मान दियो, जो आशीर्वाद दियो, भी खातर थारो सारों का आभार प्रकट करो। कृष्ण कंबोज जी, ओम प्रकाश जी, सारी टीम यहाँ है
मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्हें छोटे से नोटिस पर आप सबको इतनी भारी मात्रा में एकत्रित करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब एक बार इलाहाबाद हल्के से माला अर्पित की जाए सबको। तो बड़ी खबर एलनाबाद से गोविंद कांडा के लिए प्रचार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला और आज पोहड़का गांव में पहुंचे हैं। तो वहीं अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विधायक को एलनाबाद की जनता ने 5 साल के लिए चुना था, लेकिन वो विधायक महज 2 साल में ही इस्तीफा देकर चले गए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक एक वोट कमल के निशान पर डालें। तो सरकार ने किसानों के खातों में पैसे दिए, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कहा है। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने एमएसपी के तहत फसलों के पैसे 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजे हैं। भाई बुढ़ापे की पेंशन योजना का भी उन्होंने जिक्र किया है। और सड़कों की बात करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा रही है। तो पोहड़का में जनसभा को संबोधित करते हुए ये उन्होंने बातें की और अभय चौटाला को निशाने पर लिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने सबको पार्टी से निकालने का ही काम किया है, चाहे मैं हूं या फिर लतानी है या फिर निशान सिंह है। तो इनेलो की हालत अभय चौटाला ने की है। आज महज एक भी विधायक नहीं है प्रदेश में। और वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण इलाका समृद्ध हो। तो एलनाबाद में गोविंद कांडा के लिए प्रचार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। वहीं डिप्टी सीएम ने पोहड़का की जनता को कहा कि यह चुनाव गोविंद का नहीं मेरा है और एलनाबाद की जनता को यह दिखाना है कि जिस विधायक ने यहां पर काम नहीं किया उसे बाहर का रास्ता दिखाना है। एक एक वोट कमल के बटन के सामने दबाना है। इस बार बीजेपी को जिताना है, ये बात उन्होंने कही है। सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में काम किया हुआ है। चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात की हो, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और साथ ही सड़कों की बात करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है। वहीं अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस विधायक को एलनाबाद की जनता ने 5 साल के लिए चुना था, उस विधायक ने महज 2 साल में इस्तीफा दे दिया। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कृषि कानून को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए, तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज वो फिर मैदान में है, वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम चाहते हैं ग्रामीण इलाका समृद्ध हो। जो विकास एलनाबाद की जनता को पिछले 17 सालों में नहीं मिला है, वो बीजेपी 3 सालों में पूरा करवाएगी। चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो। तो डिप्टी सीएम ने ये बड़े बयान दिए हैं पोहड़का में रैली के दौरान और कहा एक एक वोट कमल के निशान पर डालें और इस बार उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं जिन्होंने कहा था ये गढ़ है और ये इस गढ़ को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है। वहीं गठबंधन सरकार का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों के हित में देखते हुए बीजेपी सरकार ने एमएसपी के तहत फसलों के पैसे महज 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में डाले हैं। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया है और सड़कों को बेहतर बनाने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया है। तो ये बड़ी बातें कही हैं उन्होंने।
अभय चौटाला पर दुष्यंत चौटाला का वार। कहा एक बार ऐलनाबाद की बात विधानसभा में नहीं रखी है। आज जो इनेलो की हालत है वो अभय चौटाला की वजह से है। जिस सेनापति को उन्होंने कहा कि जिस सेनापति को चौटाला साहब छोड़ के गए थे कि जो पार्टी बनाएंगे, उन्होंने 19 विधायक जब पार्टी में थे, अब महज 0 विधायक बचे हैं। तो ऐलनाबाद में गोविंद कांडा के प्रचार के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं और अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया है। आज ऐलनाबाद की जनता को उपचुनाव में उन्होंने धकेला है। 5 सालों के लिए जिस विधायक को यहां की जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा था, महज 2 साल में ही उसने इस्तीफा दे दिया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की सुविधाओं के लिए सरकार ने काम किया है और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। वहीं सड़कों की बात करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार में गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है और हर घर तक सड़क पहुंची है। तो अभय चौटाला पर वार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने बड़ी बातें कही हैं। कहा कि एक बार भी ऐलनाबाद की बात विधानसभा में कभी नहीं रखी अभय चौटाला ने, और चौटाला साहब के जाने के बाद सबको पार्टी से निकालने का काम उन्होंने किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम चाहते हैं ग्रामीण इलाका समृद्ध हो,